हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे यूपीपी कांस्टेबल 26 से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र तांत्रिक एंड गणराज्य। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एंड गणराज्य कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों, संविधान का जो है इनमें से कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है भाग 4 जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह निर्वाचक मंडल करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। दोस्तों, भारत में जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 में शुरू हुई, जो कि 1951 से 1956 तक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वह 1984 में हुआ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, ये हम लाए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों, साइमन कमीशन जो है वह भारत जो है 1927 में आया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिरियां हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 24। चलिए अगला सवाल है, भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ हुआ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत रत्न जो है वह 1954 में जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है वह 24 घंटे में जो है पूरा करती है, जिस वजह से दिन और रात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों, रक्त का जो है लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है। दोस्तों, ध्वनि की चाल वायु में लगभग 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है। दोस्तों, लोहा का जो रासायनिक प्रतीक है वह एफ ई है। यानी आयरन का जो क्या है तो वो एफ ई है, आयरन का रासायनिक प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है वह लखीमपुर खीरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी लोकसभा क्षेत्र हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है,
यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वह लखनऊ में स्थित है और पहले जो है इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशीनगर किसके महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? दोस्तों चौरी चौरा कांड जो है वह 1922 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद में जो है दो ही सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो इनमें से जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहते हैं और जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों नियुक्ति से क्वेश्चन जरूर पूछेगा यूपी पुलिस में। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? दोस्तों भारत का जो सबसे पहला परमाणु परीक्षण है वह 1974 में यानी 1974 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह ऑप्शन नंबर ए यानी NH-44 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह जो है यकृत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है वह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद का पेड़ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह प्रत्येक साल में 5 जून को जो है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? दोस्तों मंगलयान जो है वह 2013 में जो है प्रक्षेपित हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भार भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों, जो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और 6 मौलिक अधिकार आप लोग याद कर लीजिएगा, उनमें से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में जीएसटी जो है वह 2017 में लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है वह सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह
भारत रत्न है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 1969 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों जल जीवन मिशन जो है वह 2019 में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है। चलिए अगला सवाल है, दांडी यात्रा किस राज्य में हुई? दोस्तों दांडी यात्रा जो है वह गुजरात राज्य में हुई, जो कि गांधी जी ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वह 1948 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? दोस्तों भारत का जो सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वह 1951 से 52 के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना दिवस जो है वह भारत में प्रत्येक 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन किस वर्ष हुआ? यानी गदर आंदोलन जो है वह किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 1913 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय फल कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आम जो है, आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 21, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपने टॉप 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आप लोग अपने साथी में पढ़ने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि इन क्वेश्चन को आप लोग वन लाइनर के हिसाब से देख सकें, जो कि एक बार पढ़ने पे पूरा माइंड में जो है बस जाता है। तो छोटा ही कुछ वीडियो है 15 से 20 मिनट का, जिसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।